बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग कानूनी इस्तिलाहात, बीमा, उर्दू तर्जुमा और तफसील यानी कि लीगल टर्मिनोलॉजी विद उर्दू मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये हम लोग जानेंगे। तो ये हिस्सा अव्वल है इस वीडियो का। तो चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा, कानूनी इस्तिलाहात को आपके साथ शेयर करने का आगाज़ मैंने आज से कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम पहली 10 जो कानूनी इस्तिलाहात हैं उनके बारे में जानेंगे। इस सिलसिले के साथ साथ दूसरे सिलसिले भी चलते रहेंगे, जैसे कि कानूनी शहादत वगैरह, और मैं मज़ीद आपके साथ जो पाकिस्तान के बुनियादी एक्ट्स हैं, कवानीन हैं, वो भी शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो हमारे पास जो पहली लीगल टर्म है, इस्तिलाह है, वो है एक्सेस, रज़ाई। वालिदैन जिनके पास बच्चे या बच्चों की हज़ानत ना होने का, बच्चे या बच्चों से मिलने, सेहत, फलाह, तालीम के बारे में उनके साथ वक्त गुजारने, उनकी मालूमात रखने का जो हक है, उसे हम लोग एक्सेस कहते हैं। तो ये एक लीगल टर्म जो है ये बड़ी अहम है। मुल्ज़म, जिसको इंग्लिश में अक्यूज कहा जाता है, आप लोग सभी इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। एक शख्स जिस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए या जिस पर किसी जुर्म का मुकदमा चलाया जाए, उसको मुल्ज़म या अक्यूज कहा जाता है कानून की ज़ुबान में। अब आ गया जी हमारे पास अगला जो लीगल टर्म जो हमारे पास आ गई अगली, एक्विटल, बरियत। अदालती फैसला के एक शख्स जुर्म का मुर्तकिब या गुनाहगार ना पाया गया। एक्विटल से मुराद नाज़रीन, बरियत से मुराद है कि एक अदालती फैसला है जिसमें अदालत ये कह देती है कि ये जो मुजरम है इसने जुर्म नहीं किया, शहादतों की बुनियाद पर या वो जो हमारे कानूनी तकाजे हैं उनको देखते हुए अदालत जब किसी मुल्ज़म को या मुजरम को बरी कर देती है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं एक्विटल, बरियत, यानी कि वो गुनाहगार नहीं है, उसने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अगली टर्म जो बड़ी अहम है वो है एक्ट, जिसको हम लोग नजरिया कहते हैं। ये एक मसवदा होता है जिसे कानून बनाने के लिए मुख्तलिफ कानून साजी के मराहल से गुजारा गया होता है। तो अब हमारे पास अगली जो इस्तिलाह आई है कानूनी, जिसकी इंग्लिश है एक्शन। तो एक्शन फिर एक्शन ही है जी, वैसे तो इसको फेल कहा जाएगा लेकिन इसको एक्शन ही कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। एक शख्स की दूसरे शख्स के खिलाफ की गई जो अदालती कार्रवाई होती है उसको हम लोग कानून की जुबान में एक्शन कहते हैं। अब हमारे पास एक आ गया लफ्ज़ जी लातीनी ज़बान का, जिसको हम लोग लीगल मैक्सिम भी कह सकते हैं, गलत अमल, एक्टस रियूस। लातीनी इस्तिलाह है ये मुजरमाना अमल या भूल, जबकि वो मुजरमाना जहन के साथ करना या होना साबित हो गया हो, जिससे मुजरमाना जिम्मेदारी जन्म ले, उसको हम लोग गलत अमल कहते हैं, यानी कि लातीनी जुबान में एक्टस रियूस। ये हमारा लीगल मैक्सिम भी है। अब हमारे पास आ गया जजमेंट, कानूनी जो इस्तिलाह है जिसको हम लोग उर्दू में इल्तवा कहते हैं मुकदमा, केस इल्तवा का शिकार हो गया। तो किसी कार्रवाई को आगे या मुलतवी करना जो होता है वो क्या होता है, जजमेंट होता है।
تو بڑا اہم ورڈ اور سمپل ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سب کو۔ ناظرین اب ہمارے پاس آ گیا اڈاپشن، گود لینا، قانونی عمل جس کے تحت حقیقی والدین اور بچے کے مابین پائے جانے والے قانونی حقوق و فرائض ختم کیے جاتے ہیں اور گود لینے والے والدین اور بچے کے مابین نئے قانونی حقوق و فرائض تخلیق یا طے کیے جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ اڈاپشن کہتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پر کہ جو قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ قانونی اصطلاحات ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جو قانون کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ قانونی اصطلاحات بہت ضروری ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس آ گیا جی جو لیگل میکس، یہ اپنا ٹرم ہے، اگلی آ گئی ہے اصطلاح جو آ گئی ہے بیان حلفی، جس کو ہم لوگ ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ کسی شخص کی آزاد مرضی سے لیا گیا تحریری بیان یا اعتراف جو کہ ایک مجاز شخص سے سامنے لیا یا دیا گیا ہو، اس کو ہم لوگ بیان حلفی کہتے ہیں قانون کی زبان میں، اور انگلش میں اسے ایفیڈیوٹ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آخری جو قانونی اصطلاح ہے، لیگل ٹرم ہے، وہ ہے تمیل کا بیان، جس کو ہم لوگ ایفیڈیوٹ آف سروس کہتے ہیں، جس کو تمیل کا ثبوت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک شخص کی طرف سے مہیا کی گئی اہم دستاویز ہے جس کے تحت کسی دوسرے شخص پر دستاویز کی کامیابی سے تمیل کرائی گئی ہو، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایفیڈیوٹ آف سروس، یعنی کہ تمیل کا بیان۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر اگلی ٹرمز اور اگلی کسی قسم کی ویڈیوز لے کر آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔